आज फिर से मुझे कुछ नहीं मिला। सुबह से शाम होने को आई है और मैं बिना कुछ लिए ही घर वापस जा रहा हूँ। मेरा जाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन क्या करूँ, जाना ही पड़ेगा क्योंकि घर वाले मुझे नहीं पाएंगे तो परेशान हो जाएंगे, इसलिए जाता हूँ घर। दुखी होकर किसान अपने घर चला आया। किसान बहुत दुखी था। वह सोच रहा था कि मेरे घर वाले कहाँ हैं। इतने में उसकी माँ, उसकी बीवी और उसकी बेटी आ गए। उसकी बेटी खुशी से झूम रही थी। पापा आ गए, पापा आ गए। माँ देखो, पापा आ गए। मेरे लिए क्या लाए? पापा आप मेरे लिए क्या लाए हैं? मैं सुबह से भूखी हूँ, मैंने कुछ नहीं खाया है। क्या लाए हैं आप मेरे लिए? मुझे दीजिए ना। हाँ जी, आप क्या लाए हैं आज? क्या आज आप कुछ भी नहीं लाए हैं? हम तीनों सुबह से भूखे हैं, आपका इंतज़ार कर रहे थे कि आप आएंगे तो कुछ लाएंगे हम लोगों के लिए। किसान की माँ रोने लगी और रोते रोते किसान के पास आई। बेटा, मैं सुबह से भूखी हूँ, मुझसे अब नहीं रहा जाता। किसान की पत्नी बोली, देखिए माँ बूढ़ी हो गई है, अब वो सुबह से बिना खाए कैसे रह सकती है। किसान सबकी बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और फिर बोला, तुम सब चिंता मत करो, मैं फिर से जाता हूँ बाहर और खाने का कुछ इंतजाम करके आता हूँ। इतना कहकर किसान मुड़ा और फिर से एक बार खाने की तलाश में घर से बाहर चला गया। किसान खेत की तरफ का पगडंडी रास्ता पकड़ा और टेढ़े मेढ़े रास्ते से होते हुए आगे बढ़ा। खाने की तलाश में किसान खेतों से होते हुए बहुत दूर निकल आया था। रास्ते में उसे एक अजीबोगरीब महल दिखाई दी। यहाँ आसपास तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। आखिर यह महल किसकी हो सकती है? अंधेरा भी हो गया है। क्या इस महल में जाना सही रहेगा? चलो चल के देखते हैं यह महल। अरे, यहाँ सब ऐसे क्यों बिखरा पड़ा है? और कौन है यह? ये जमीन पर क्यों लेटी है? उठिए, कौन है आप और यहाँ जमीन पर क्यों लेटी हुई हैं? क्या हुआ है आपको? उठिए। बेटा, मैं कई सालों से यहाँ अकेले रहती हूँ इस जंगल में। जब मेरे बेटे बहू को लगा कि मेरे पास कुछ नहीं है तो वो मुझे छोड़कर यहाँ से दूर चले गए। अच्छा, आप चिंता मत करिए, मेरा घर यहाँ से थोड़ा करीब ही है। मैं यहाँ आता रहूँगा और आपकी देखभाल करता रहूँगा। अभी आप लीजिए, पानी पीजिए, आपको अच्छा लगेगा। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरी बहुत मदद की। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखें। बेटा, तुम देखने में भले मनुष्य लगते हो। मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ जो तुम्हारी बहुत मदद करेगा। ये लो बेटा, इस बैग में बहुत सारे हीरे हैं। तुम जितना भी खर्च कर लो, कभी इस बैग के हीरे कम नहीं होंगे। नहीं, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? मैं ये नहीं ले सकता, मुझे घर जाना है, आप जाने दीजिए। बहुत कहने पर वह गरीब किसान उस बैग को ले लेता है और उस बूढ़ी औरत का धन्यवाद करता है और वह फिर किसान खुशी खुशी बैग लेकर उस औरत के महल से बाहर को जाने लगता है। किसान महल से बाहर आया, वह मन ही मन बहुत प्रसन्न था। किसान खुशी खुशी अपने घर लौट आया। वह मन ही मन बहुत खुश था। सोच रहा था कि अपने घर वालों को आज बहुत सारा धन दूंगा। अरे, कहाँ हो सभी? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। आओ सभी, मैं दिखाता हूँ। आज बहुत खुशी का दिन है हमारे लिए। अरे आप आ गए, हम सभी कब से आपका इंतजार कर रहे थे। कहाँ थे आप अभी तक? और ये आपके हाथ में क्या है? कहाँ से लाए आप इसे? बताइए, इसमें क्या है? इस बैग में बहुत सारा धन है, इतना धन कि हम लोग पूरी जिंदगी इससे खा सकते हैं और अच्छे से रह सकते हैं। ये धन कभी खत्म नहीं होगा। दोनों खुशी खुशी घर के अंदर जाने लगे। किसान और उसकी पत्नी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न थे। किसान की बेटी और किसान की माँ बैठे बैठे वो किसान का इंतजार कर रहे थे। देखो माँ, मैं क्या लाया। अब हमें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। किसान उस धन को लेकर बाजार पहुंचा और बाजार दुकान वाले से बोला, कि हमें खाने की सभी वस्तुएं दे दो। वह ढेर सारा सामान लाया। किसान की पत्नी ने बहुत सारे भोजन बनाए और वे सभी मिलकर खुशी खुशी खाए।
अब कोई भी चिंता नहीं करेगा, अब हमें हमेशा खाना मिलेगा, अब कोई भी भूखे नहीं रहेगा, सब खुश रहेंगे अब। किसान की बेटी खुशी से झूमने लगी। ये अब हमको रोज खाना मिलेगा, अब हम लोग रोज खाना खाएंगे, किसी दिन भूखे नहीं रहेंगे। इसे देखकर किसान का पूरा परिवार खुशी से नाचने लगा और वह लोग खुशी खुशी रहने लगे।